कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। नमः शिवाय। श्री गुरुभ्यो नमः। उत्तर भारत में फरवरी मास माघ मास में एक महीने का उत्सव होगा। वो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी का जो समागम है उसको त्रिवेणी मानते हैं। वो प्रयाग समझते हैं। उस गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम के किनारे में वो गवर्नमेंट एक टेंट बनाएगा। वो टेंट में एक महीने तक लाखों 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 भक्त वहाँ रहेंगे, वही खाएंगे, वही पूजा करेंगे, वही पाठ करेंगे, वही प्रवचन करेंगे, वही स्नान करेंगे। जो बच्चे हैं उनको भी वहाँ उस गंगा में डुबाते हैं, स्नान कराते हैं। इस गवर्नमेंट ही खुद रखकर एक महीने का उत्सव बनाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रयाग में लाखों लाखों का भक्तों का समागम हर एक साल फरवरी मास में, जनवरी फरवरी मास में, माघ मास में कराएंगे। वो तो हम हर एक साल देखेंगे। वो माघ मास में जो गंगा के किनारे में जो कल्पवास करते हैं वो गवर्नमेंट ही करेगा। वो नदी के किनारे में नगर नहीं है, वो लाइट नहीं है, तो भी वहीं प्रत्येक व्यवस्था करके वही बनाएगा। उस भक्ति का अपर रूप हम हैदराबाद में या प्रदेश में हम देखते हैं। वो यही प्लेग्राउंड है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लाइट डालकर सारे व्यवस्था करके यहाँ तो भक्तों का समागम हम यहाँ देखते हैं। यहाँ तो देवस्थान नहीं है, यहाँ तो प्लेग्राउंड है। इस ग्राउंड को भगवान का यहाँ आगमन करा के या शिव को स्थापन करके लक्ष्मी को वहाँ तमिलनाडु से बुलाकर, यहाँ तो देवस्थान नहीं है परंतु देवस्थान का प्रतिरूप करने का बहुत पुण्य। जो प्रयाग में एक महीने का उत्सव बनाते हैं या कार्तिक मास में हैदराबाद में या भक्ति का उत्सव बनाने का पुण्य या टीवी का है, भक्ति टीवी का ही है, या तो बड़ा अभिनंदनीय कार्यक्रम हम समझते हैं। अब देखिए, या तो खेलने का प्रदेश है, इसमें मंदिर नहीं है परंतु हमारे भक्ति चैनल टीवी इस मंदिर बनाया ही है। या तो मंदिर नहीं है परंतु भगवान ही है। लक्ष्मी जी आए, परमेश्वर आए, भगवान यहाँ आए। इसको भगवान को यहाँ बिठाकर बहुत सुंदर का उत्सव मनाते हैं। या तो टीवी का स्पेशल गिफ्ट है। हम तो कहते हैं टीवी तो या अच्छा माध्यम नहीं है, क्योंकि टीवी इस शब्द का अर्थ कहते हैं टी तत्व, वी नाम विरोधी। जो तत्व का विरोधी, जो पाश्चात्य संस्कृति, उसका प्रचार करने के लिए टीवी है। परंतु हमारे नरेंद्र चौधरी और रमा देवी दोनों यहाँ मिलकर या भक्ति चैनल प्रारंभ करके या तो टीवी तत्व विरोधी नहीं है, तत्व का विश्लेषण करने वाला या तो आदर्श मानते हैं। इसको हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। या तो दीपोत्सव का पवित्र पर्वोत्सव है। दीप तो अर्थ का प्रकाशन करने वाला ही है। हमारे आंखें हैं तो भी वस्तु का दर्शन नहीं कर सकेंगे जब तक दीप नहीं है। दीप आएगा तो वस्तु का प्रकाशन होगा। जैसे दीप से बाह्य वस्तुओं का प्रकाशन होगा, वैसे या भक्ति का दीप से अंदर जो रहने ही है उसका प्रकाश होना ही है। इसलिए हमारे अंदर बहुत बहुत निगूढ़ रहस्य हैं जो ब्रह्मांड में है, वो पिंडांड में है, इस शरीर के अंदर है।
या जैसे देवस्थान है वैसे ही यह मंदिर समझना चाहिए। शिव यह देव तो भगवान का मंदिर समझना चाहिए। यहाँ तो दीप चाहते हैं, क्या बाह्य दीप नहीं है, या भक्ति का दीप से हम हमारे अंदर यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोष्टुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, जो उपनिषद संदेश दिया ही है वो तो हमारे मंदिर ही शरीर के अंदर जो हृदय है उसको मंदिर समझना चाहिए। जैसे या प्लेग्राउंड नरेंद्र चौधरी ने इसको भगवान का मंदिर बनाए हैं, या सरकार में करना ही था, सरकार नहीं किए, परंतु वो नरेंद्र जी ने खुद रहकर इसको बनाई है। हम समझना चाहिए या मंदिर नहीं है, भगवान आया। वैसे तरह हमारे शरीर एक मंदिर बनाई है, शरीर के अंदर जो हृदय गुहा ही है वो भगवान का गर्भगुड़ी समझना चाहिए। उसके अंदर भगवान का स्थापन करना ही चाहिए। एक एक ही शरीर उसके अंदर जो एक एक हृदय है वो तो भगवान का मंदिर समझना चाहिए। या भक्ति चैनल का इसको गिफ्ट समझना चाहिए। या तो लाखों लाखों यहाँ आदमी, यहाँ भक्त लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सारे भक्तों के लिए या दीपोत्सव उसके घर के प्रकाशन करना चाहिए। हर एक आदमी के लिए उनका समस्या ही है, उसको समस्या को दूर कर भगवान का ज्ञान पाकर भगवान के अनुग्रह से सारे लोगों का भगवान अनुग्रह करे, इस प्रार्थना करके और नरेंद्र मोदी उनका धर्मपत्नी रमा जी उनका भी भगवान के सामने प्रार्थना करे कि वो देवलोक में एक इंद्र है, हमारे हैदराबाद के आने वाला दूसरा इंद्र है नरेंद्र जी है, उनके द्वारा जो भक्ति चैनल का या प्रोग्राम है वो तो अभिमान से अभिनंदन करते लिए इसके जो भाग लिए हैं सारे लोगों के लिए भगवान का अनुग्रह हो। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। నమస్కారాలు. ఉడిపి అష్టమఠాల్లో ఒకటైన పలుమారు మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ విద్యాధీశ తీర్థస్వామి వారు అద్భుతమైన ప్రవచనాన్ని ఇచ్చారు. ఇది ఒక క్రీడా ప్రాంగణం అయినప్పటికీ